जुड़वा सहेली बनी देवरानी। रिंकी और मिंकी दो जुड़वा बहनें थीं जिनका सिर्फ एक ही काम था, लोगों के बीच टांग अड़ाना और अपना उल्लू सीधा करना। एक दिन जब उन दोनों की खास दोस्त मीना किसी मॉल में शॉपिंग करने गई, तब ये दोनों जुड़वा बहनें भी उसके पीछे पीछे पहुंच गई। रिंकी मिंकी, तुम दोनों यहाँ? दोनों ने पलटकर मीना की तरफ देखा। क्यों, हम दोनों यहाँ नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकती हो, लेकिन तुम में से रिंकी कौन है और मिंकी कौन है? दोनों ने एक जैसी ड्रेस पहन रखी है। मैं मिंकी हूँ। वैसे मीना, तूने सही कहा। ऐसा करते हैं, मैं अपने लिए अभी अलग ड्रेस ले लेती हूँ, कैसा रहेगा? सही रहेगा, पर ये बात तुम दोनों को तब समझ में नहीं आई जब दोनों घर से तैयार होकर निकली थी। जो हो गया उसे जाने दो ना। ठीक है, चल। सबसे पहले मीना ने खुद के लिए शॉपिंग की, उसके बाद मिंकी ने बहुत महंगी ड्रेस ले ली। जब पेमेंट देने की बारी आई तब वो दोनों मीना की तरफ देखने लगी। मैडम, ये रहा आपका बिल। मीना, जल्दी से बिल दे दे, उसके बाद हमें कार्ड बांटने भी तो जाना है तेरी शादी के। मीना ने जो खुद के लिए शॉपिंग की थी उसके पैसे तो दिए ही साथ मिंकी ने जो महंगी ड्रेस खरीदी उसके पैसे भी उसे देने पड़े। खैर, ये तो उनका रोज का ही काम था। मीना की शादी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर राहुल के साथ हो गई। शादी का दिन था। मीना की कोई बहन नहीं थी, इसीलिए मिंकी और रिंकी ने जूते चुराए। जीजा जी, जब तक आप 1 लाख रुपए नहीं देंगे ये जूते आपको नहीं मिलने वाले। लेकिन बेटा, 1 लाख तो बहुत ज्यादा है। अरे कोई बात नहीं माँ, ये हमारी जुड़वा सालियाँ हैं, इनका हक तो बनता है। राहुल ने दोनों जुड़वा बहनों को 1 लाख रुपए दे दिए और उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद राहुल और मीना अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। वहीं दूसरी तरफ रिंकी और मिंकी दोनों प्लान बनाने लगी। मिंकी, जीजा जी तो बहुत मालदार पार्टी है, चल उनके यहाँ ही अपना डेरा डालते हैं। इतना कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। अगले दिन ही दोनों जुड़वा बहनें मीना के घर पहुंच गई। उनके घर पहुंचते ही दोनों जुड़वा बहनों ने राहुल को गले लगा लिया। जीजा जी कैसे हैं आप? आप तो हमें भूल ही गए। इतने में राहुल का छोटा भाई विक्की वहां पर आ गया। वो क्या है ना, हमारे बड़े भैया को भूलने की बीमारी है। इतना कहकर विक्की जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से उन दोनों ने मीना के घर पर ही अपना डेरा डाल दिया। मीना जब खाना बना रही थी तभी दोनों जुड़वा बहनें किचन में उसके पीछे पीछे पहुंच गईं। अरे मीना, तेरी शादी तो किसी महाराज के घर हुई है, ये घर नहीं, ये तो पूरा राजमहल लगता है। मिंकी बिल्कुल सही कह रही है मीना। मीना, आज हम दोनों के लिए मटर पनीर और गाजर का हलवा बना दे। लेकिन राहुल के परिवार को तो इस बरसात के मौसम में आलू के पराठे खाने का बहुत मन है, मैं वही बना रही हूँ। अरे तो क्या हुआ, पराठे भी बना ले और हमारी पसंद का मटर पनीर भी बना दे। ये सब कुछ राहुल की सास देख रही थी। जैसे उसकी सास किचन में आई, रिंकी और मिंकी वहां से हटकर राहुल के पास चली गई। दोनों जुड़वा बहनों ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, जीजा जी, आप मीना के साथ तो बहुत घूमते हैं, हमें भी उत्तराखंड की वादियां घूमनी है, क्या आप हमें ले चलेंगे? इतने में मीना और उसकी सास वहां पर आ गए। रिंकी, मिंकी, तुम क्यों अपने जीजा जी को परेशान कर रही हो? उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम लोग को घुमाते फिरे। रिंकी, मिंकी, राहुल का हाथ छोड़ो। रिंकी और मिंकी ने राहुल का हाथ छोड़ दिया, लेकिन तभी बीच में राहुल खुद बोल पड़ा। माँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी 2 जुड़वा सालियाँ हैं और उनकी बात भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। मीना और उसकी सास को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन राहुल अपनी दोनों खूबसूरत जुड़वा सालियों पर पिघल गया था। इसीलिए अगले दिन वो लोग उत्तराखंड की वादियां घूमने चले गए। 1 हफ्ते बाद जब वो लोग वापस आए तब मीना का चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ मीना? माँ जी, वहाँ पर हम लोग हनीमून मनाने गए थे, लेकिन जब देखो तब ये दोनों राहुल के पास ही चिपकी रहती हैं। मैं अगर कुछ कह देती हूँ तो राहुल मुझसे ही लड़ाई करने लगते हैं, इसीलिए मैं वहां से चली आई। अरे तो ये तो तेरी सहेलियां हैं ना, जब से तू ब्याह कर इस घर में आई है ये दोनों अपना ज्यादातर टाइम यहीं पर बिताती हैं। अब मैं क्या बताऊं आपको सासू माँ, ये दोनों बेशर्म हैं, इनको कुछ भी कह दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनकी ये सब बातें राहुल ने सुन ली और वो बीच में बोल पड़ा। अरे मीना, तुम मेरी माँ को मेरी सालियों के खिलाफ क्यों भड़का रही हो? उस वक्त मीना और उसकी सास चुप हो गए और कुछ नहीं बोले। रिंकी और मिंकी दिन भर जब भी राहुल घर में रहता अपना वक्त राहुल के साथ ही बिताती। उनकी वजह से घर में लड़ाइयां भी होती थी। सारी शॉपिंग वो दोनों राहुल से ही करवाती थी। इन सब से परेशान होकर मीना और उसकी सास ने एक प्लान बनाया। देख मीना, हम लोग इतने नीच खानदान के तो हैं नहीं कि इन्हें धक्के मारकर भगा दें। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे या तो ये दोनों सुधर जाएंगी या तो इस घर से हमेशा के लिए भाग जाएंगी। ऐसा कौन सा तरीका है माँ जी? इन दोनों जुड़वा बहनों की शादी विक्की के साथ कर देते हैं, तब ये तेरी देवरानियां बन जाएंगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें।
राहुल को तो इस बात से ऐतराज था। जब उन लोगों ने विक्की से बात की तो विक्की मन ही मन बहुत खुश हो गया, क्योंकि दो जुड़वा हुस्न की परियां उसे एक साथ जो मिल रही थी। रिंकी मिंकी, मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोल ना मीना, क्या तुम दोनों मेरी देवरानियां बनने के लिए तैयार हो? ये सुनकर रिंकी और मिंकी हैरान रह गई। लेकिन तेरा देवर तो सिर्फ एक ही है, हम दोनों तेरी देवरानी आखिर कैसे बन सकते हैं? मैं तुम दोनों की ही शादी विक्की के साथ करना चाहती हूँ। मैंने और सासू माँ ने विक्की से बात भी कर ली है, वो तुम दोनों से शादी करने को तैयार है, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है, कल तक बता देना। इतना कहकर मीना अपने काम में लग गई। रात में रिंकी और मिंकी आपस में बात कर रही थी। देख रिंकी, ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, अभी भी हम इस घर में अपना मैक्सिमम टाइम तो स्पेंड करते ही हैं। अगर इतने बड़े खानदान की हम लोग बहुएं बन जाएंगी तो जरा सोच, हमारे पास सब कुछ होगा, हम लोग अपनी लाइफ रानी की तरह बिताएंगे। तो इस तरह से रिंकी और मिंकी की शादी विक्की के साथ हो गई। रिंकी मिंकी इधर आओ, अब तुम दोनों इस घर की बहू बन चुकी हो तो मीना की तरह तुम्हें भी इस घर का सारा काम करना पड़ेगा। बाथरूम में जाओ, वहाँ पर विक्की के, राहुल के, मेरे, तुम्हारे ससुर जी के और मीना के कपड़े पड़े हैं, दोनों लोग मिलकर जल्दी से धो डालो। उसके बाद मैं तुम लोगों को बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। गिफ्ट का नाम सुनते ही रिंकी और मिंकी तुरंत बाथरूम में चली गई और सारे कपड़े धो डाले। सासू माँ, हमने सारे कपड़े धो डाले। दोपहर से शाम कर दी तुम लोगों ने कपड़े धोते धोते, अब तो खाना बनाने का टाइम हो गया है। अब ऐसा करो, जल्दी से मटर पनीर, आलू के पराठे, खीर ये सब बना दो, बाकी मैं बाद में बताती हूँ। उन दोनों के पास अपनी सास की बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब दोनों जुड़वा बहनें मिलकर खाना बनाने लगी। जब से हमारी शादी हुई है तब से मीना तो कुछ करती ही नहीं, जब देखो तब अपनी सासू माँ के साथ बैठकर टीवी सीरियल देखा करती है। सही कहा तूने। अगले दिन उसकी सासू माँ ने रिंकी और मिंकी को बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ और गहने गिफ्ट कर दिए, लेकिन गिफ्ट देने के बाद उन दोनों का काम और भी ज्यादा बढ़ा दिया उसकी सासू माँ ने। अब घर की साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब काम रिंकी और मिंकी से ही उसकी सास कराने लगी। विक्की, तुम्हारी माँ हमेशा हम दोनों से ही काम कराती रहती हैं। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है? जब मेरी माँ की शादी हुई थी तब सारा काम वो करती थी, उसके बाद भैया की शादी हो गई तो मीना भाभी सारा काम करती थी, तुम दोनों भी तो अपना काम उनसे कराती थी। अब जब मेरी शादी हुई है तो तुम दोनों काम कर रही हो, अगर काम करने में थकावट हो रही है तो तुम मुझसे तलाक ले लो। अगले दिन रिंकी और मिंकी ने घर से भाग जाने का प्लान बनाया, क्योंकि अगर वो तलाक ले लेती तो जितने भी गिफ्ट, हीरे जवाहरात, अच्छी अच्छी साड़ियां उसकी सास ने उन्हें दी थी वो वापस करनी पड़ती। इसलिए वो दोनों हमेशा के लिए घर छोड़कर भाग गई। 6 महीने बीत गए, ना ही उनका कोई पता चला और ना ही उनका फोन लगा। सासू माँ, आपका प्लान तो काम कर गया। मैंने पहले ही कहा था तुझसे, लड़ाई झगड़ा करके आजकल कोई हल नहीं निकलता, इसीलिए ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं। मैंने इन दोनों को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों समझी ही नहीं, तो इसके अलावा मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आया। इस तरह से उन दोनों जुड़वा बहनों से मीना का पीछा हमेशा हमेशा के लिए छूट गया और वो लोग अब खुशी खुशी रहने लगे। रात का बाथरूम रसोई। रात को शीतल चोरी छुपे रसोई में घुस गई। रात के करीब 2 बज चुके थे और उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। खाने को क्या है यहाँ, भूख से मरी जा रही हूँ मैं। शीतल इधर उधर खाना ढूंढती रही। उसे फ्रिज के अंदर दोपहर की दाल मिल गई। अरे दाल है यहाँ, लेकिन रोटी या चावल तो नहीं है कुछ भी। कोई बात नहीं, 2 रोटी बना ही लेती हूँ, किसको क्या ही पता चलेगा। शीतल चोरी छुपे रोटी बनाने लगी। उसके बाद दाल के साथ रोटी दबा गई। बर्तन वर्तन ठीक से साफ करके रात के 3 बजे वो अपने कमरे में जाकर अपने पति के पास सो गई। अगले दिन सुबह उसकी जेठानी अंजलि और सास बिमला आई। बिमला ने फ्रिज खोला और देखा कि वहां से दाल गायब थी। बिमला हैरान हो गई। अरे यहाँ कल मैंने बची हुई दाल रख दी थी, दाल कहाँ गायब हो गई? सोचा था आज सुबह पराठे के साथ दाल खाऊंगी। अंजलि ने कहा, माँ जी, आपने दाल रखी होती तो ऐसे हवा में गायब थोड़ी ना हो जाती, जरूर आप भूल गए होंगे। नहीं बड़ी बहू, मुझे साफ साफ याद है। तभी वहाँ उबासी लेते हुए शीतल आ गई। वो रात के 3 बजे तक जगी हुई थी, इसलिए उसे उठने में देर हो गई। रसोई में आते ही उसने पूछा, क्या बात है माँ जी, कुछ खो गया है क्या? अंजलि ने जवाब दिया, माँ की दाल खो गई है, माँ ने सुबह पराठा खाने के लिए रख दी थी। शीतल मन ही मन सोचने लगी, अगर अभी मैंने बताया कि मैंने ही रात में माँ की दाल खा ली है तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी अभी आई हूँ इस घर में बहू बनके, ये सब सोचेंगे कि एक भुक्खड़ डायन को ले आए हैं बहू बनाकर। शीतल ने कुछ नहीं बताया। उस दिन भी सभी रात को 10 बजे सो गए।
लेकिन शीतल को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे जल्दी सोने की आदत नहीं थी। अपने मायके में वो रात के 2-3 बजे तक जागा करती थी और रात को जागने की वजह से उसे तेज की भूख भी लगती थी। मायके में तो वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन 2 दिन पहले वो इस घर की बहू बनकर आई थी। यहाँ रात को खाने में उसे शर्म आ रही थी। रात को 10 बजे सभी सो गए, शीतल भी सो गई, लेकिन आदत के चलते उसे नींद नहीं आई। 12 बज गए और शीतल को भूख लगने लगी। हे भगवान, आज फिर से भूख लग रही है, क्या करूं? वो फिर से रसोई में गई और फिर से रोटी बनाने लगी। तभी बाहर कुछ आवाज आई। बिमला पानी पीने के लिए उठी थी और वो रसोई की तरफ ही आ रही थी। मर गई, अब क्या होगा? माँ जी मुझे देख लेंगी। उसने फटाफट सब कुछ समेटा और रसोई की लाइट बंद करके फ्रिज के पीछे छुप गई। बिमला पानी पीने के लिए रसोई में घुसी और हाथ बढ़ाते ही उसके हाथ में पानी की बोतल आ गई, इसीलिए उसने लाइट ऑन नहीं किया। पानी पीकर बिमला अपने कमरे में लौट गई। आज तो बाल बाल बच गई। ऐसे ही रोज रोज होता रहा तो मैं बुरी फंसूंगी। मुझे एक ऐसी जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ रात को कोई खतरा ना हो, और खतरा हो भी तो मैं पहले से ही सावधान हो सकूं। बहुत सोचने के बाद शीतल को एक जगह ऐसी मिली, बाथरूम। उसने बाथरूम में खाना बनाने का सोचा। रात को हर रोज कोई बाथरूम नहीं जाता, और जाएगा भी तो मैं अंदर से कुंडी लगाकर बैठी रहूंगी, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, यही सबसे सेफ रहेगा। अगले दिन शीतल 1 लीटर का एक छोटा सा गैस का सिलेंडर और ओवन ले आई और बाथरूम में छुपा कर रख दिया। रसोई से कुछ सब्जी, आटा, चावल चुराया और उसे भी बाथरूम में छुपा लिया। ऐसे ही तेल, मसाले छोटे छोटे बर्तनों से बाथरूम को भर दिया, लेकिन उसने उन चीजों को ऐसी जगह पर छुपाया कि कोई ढूंढ ना सके। चलो, हो गया तैयार मेरा बाथरूम रसोई। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। उसी दिन रात को सभी सो गए। रात के 1 बजे शीतल को भूख लगी और शीतल उठकर बाथरूम चली गई। सब कुछ निकाल कर वो बाथरूम पर रोटी सब्जी बनाने लगी। उसके बाद उसने वहीं पर खा लिया। अरे वाह, मेरा आइडिया तो कमाल का निकला। ऐसे 2-3 दिन तो शीतल ने बड़े आराम से बाथरूम रसोई में खाना बनाया और खाया, लेकिन उसके बाद एक दिन जब वो खाना बना रही थी तब उसकी सास बाथरूम के बाहर आई। अरे कौन है बाथरूम में इतनी रात को? शीतल सब्जी बना ही रही थी। अरे बाप रे, फंस गई। मैं हूँ माँ, शीतल। अच्छा छोटी बहू, मुझे बहुत जोर की आई है बहू, जल्दी निकलो। हाँ माँ जी, अभी आई। उसने तुरंत सब कुछ कमोड में फेंका और सब कुछ छुपा दिया। उसके बाद बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई। बाथरूम का दरवाजा खुलते ही सब्जी की स्मेल आई। बिमला ने कहा, ये बाथरूम से सब्जी की स्मेल क्यों आ रही है? वो माँ जी, मैंने आज बहुत सब्जी खा ली थी ना, इसीलिए निकालना भी पड़ा, वो इसलिए। बस बस, और नहीं सुनना है मुझे। और इतना धुआं कहाँ से आया? वो भी निकला है क्या? शीतल ने और कुछ नहीं कहा। वो अपने कमरे में लौट गई। अगले दिन सुबह सुबह शीतल की जेठानी अंजलि बाथरूम में गई और 2 सेकंड में चिल्लाते हुए बाहर चली आई। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चीख सुनकर शीतल और बिमला वहां आई। क्या हुआ बड़ी बहू, इतना चिल्ला क्यों रही हो? बाथरूम में चूहा है माँ जी। बाथरूम में चूहा? बाथरूम में तो तिलचट्टा होता है, चूहे तो रसोई में होते हैं। ये चूहे बाथरूम में क्या कर रहे हैं? पता नहीं माँ जी, आप भगा दीजिए ना चूहे को, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। क्या तुम भी एक चूहे को देखकर डर गई हो? ये बोलते हुए बिमला बाथरूम में घुसी और अपनी चप्पल से चूहे को मारने गई। चूहे ने भाग दौड़ मचा दिया और तभी तुरंत बाथरूम के कोने कोने से चूहे निकलकर भागने लगे। किसी चूहे के मुंह में आलू था तो किसी के मुंह में सब्जी के अवशेष थे। आहा, ये सब क्या हो रहा है? ये बाथरूम में खाना कहाँ से आ रहा है? आहा। तभी एक चूहे ने छलांग लगाई और शीतल का गैस, ओवन, बर्तन सब कुछ बिखर गया। तेज आवाज आई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाथरूम में ये सब आया कहाँ से, और तभी शीतल जोर जोर से रो पड़ी। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। तू क्यों रो रही है छोटी? ये सब मेरे ही है। और उसके बाद शीतल ने सब कुछ बता दिया। ये सुनकर अंजलि और बिमला हंसने लगी। बस इतनी सी बात? वही तो, बस इतनी सी बात। तुम हमें बोल नहीं पाई बहू, हम क्या पराए हैं? अब से मैं तेरे लिए ज्यादा खाना बनाकर रख दूंगी, तुझे बाथरूम रसोई चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों मेरा मजाक उड़ा लो, लेकिन बाहर किसी को मत बताना प्लीज। ठीक है, लेकिन बहू, ये रात जागने की आदत ठीक नहीं है, इसे धीरे धीरे बदल दो। इसी तरह शीतल की बाथरूम रसोई का भांडा फूट गया और अंजलि उसके लिए ज्यादा खाना बनाने लगी। शीतल को बहुत प्यार मिला। वो धीरे धीरे अपने रात जागने की आदत ठीक करने लगी। इसी तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगे।